आखिर प्रेमचंद यादव की किसने की थी हत्या? आखिर दुबे परिवार को मौत के घाट उतारने वाला कौन था? आखिर उन छोटे छोटे बच्चों को ईंटों से कूचने वाला कौन था? ये सारे सवाल हैं जो 2 अक्टूबर के बाद से ही सबके जहन में गूंज रहे हैं, जिनका पता लगाने के लिए देवरिया पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि अब जो अपने कामों पर ही लेपापोती करनी है, लगातार लेपापोती का काम जारी है। इस बीच अब खबर यह निकल के सामने आई है कि जिसको मुख्य आरोपी तभी बनाया गया था इस पूरे हत्याकांड का, नवनाथ मिश्रा, उसने कुछ राज उगले हैं और वो राज हैं मोबाइल फोन के साथ साथ उस कांड से जुड़े हुए। नवनाथ ने बताया कि आखिर उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। नवनाथ ने यह कबूल किया कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस भीड़ को, दुबे परिवार को ईंटों और डंडों से कूचकर हत्या करने पर मजबूर कर दिया। नवनाथ ने जो जानकारी पुलिस को दी उसमें उसने ये बताया कि दुबे परिवार के बगल में ही एक पाल परिवार रहता था। नवनाथ की जानकारी के मुताबिक रामायण पाल नाम का वो शख्स था जिसने प्रेमचंद के शव को देखने आई भीड़ को उस तरीके की जानकारी और उस शब्दों में उसे जानकारी दी, जिसके बाद वो पूरी भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने घर में घुसकर सत्यप्रकाश और उसके पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अब तक किसी को नहीं पता है कि आखिर प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की। क्या वाकई दुबे परिवार ने ही प्रेमचंद यादव को मारा था? अगर मारा था तो उसमें कौन से लोग शामिल थे? क्योंकि अभी तक प्रेमचंद यादव की बेटी ये बता रही हैं कि देवेश दुबे वो शख्स है जिसने उनके पिता की हत्या की थी। इन सबकी जानकारी अभी तक पुलिस जो है वो खंगाल रही है, लेकिन नवनाथ मिश्रा ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सत्यप्रकाश के घर के बगल में रामायण पाल रहता है। उस दिन अचानक से जब प्रेम यादव का शव पड़ा देख वहां पर भीड़ पहुंची तो वो सब सारे लोग 15 मिनट तक उस शव को देखते रहे और चीखते चिल्लाते रहे, रोते रहे। लेकिन इस बीच रामायण पाल ने उस भीड़ से कहा कि देख क्या रहे हो, दुबे परिवार अभी तो अपने घर में ही छिपा है। इन सबको देखते हुए अचानक से वो भीड़ दुबे परिवार के घर में पहुंच जाती है। 3 शेड का मकान था, उसमें से डंडे उखाड़ते हैं, ईंटें उखाड़ते हैं और लेके सारे लोगों को एक जगह पर खींच के लाते हैं और उनकी बेरहमी से कूच के हत्या कर देते हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले ही नवनाथ मिश्रा ने यह कबूल किया था कि उसने भी गोली चलाई थी सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी के ऊपर। ये सारी बातें अभी भी पुलिस लगातार इसको लेकर शक में है कि क्या वास्तव में यही कांड हुआ था। अभी पुलिस को यह नहीं पता चला है कि आखिर प्रेमचंद यादव की हत्या कैसे हुई थी, उनकी हत्या करने वाला कौन है। आपको बता दें अब से कुछ ही देर पहले यह खबर आई थी कि प्रेमचंद यादव के मकान की पैमाइश कर दी गई है और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कोर्ट के एक्शन के बाद ही इस मामले में प्रेमचंद यादव का मकान धराशायी होगा। अब सवाल है कि क्या कोर्ट की तरफ से इशारा मिलेगा कि प्रेमचंद यादव का मकान धराशायी करना चाहिए। फिलहाल इन सारी अपडेट्स के साथ हम लगातार आप तक अपनी खबर पहुंचाते रहेंगे, आपको देवरिया की पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा वन इंडिया हिंदी को। नमस्कार।